देखिए, आप लोगों से इंटरेक्शन सिर्फ क्लास में ही नहीं होता है, क्लास के बाद भी बहुत सारे बच्चे जो है वो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पे मिल ही जाते हैं, ठीक है। मेनली सोशल मीडिया, तो उसमें अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं। फिर हमें उनसे पता चलता है कि वो प्रॉब्लम एक बच्चे को नहीं, लाइक 3-4 अलग अलग बच्चे अलग अलग समय पे बताते हैं। किसी ने आज बताया, कोई 10 दिन बाद बताएगा, किसी ने 1 महीना पहले बताई थी। तब आपको पता चलता है कि वाकई ये बच्चे जो है ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपको इनका सॉल्यूशन सबके लिए बताना चाहिए, ठीक है। वो एक प्रॉब्लम ये है कि दैट इज डिस्पाइट नोइंग कि यार इस साल एग्जाम कैसा आया था, अगले साल एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल होगा। किसी को नहीं पता कि बहुत टफ आएगा, बहुत इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, किसी को नहीं पता है, ठीक है। बट अनप्रिडिक्टेबिलिटी जरूर है। हो सकता है 2024 से पहले या 24 तक जो एग्जाम आ रहे थे वैसा आ जाए, या 2025 जैसा टफ आ जाए, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, तो उसके लिए तैयारी भी ज्यादा करनी पड़ेगी इस साल। बच्चों को भी, टीचर्स को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस साल, ठीक है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। नहीं तो पहले पता था इजी मॉडरेट आना है, उस हिसाब से पढ़ा रहे थे। अब पता है कि यार इजी मॉडरेट टफ कुछ भी आ सकता है, तो उस हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। मेहनत ज्यादा करने के लिए ऑब्वियसली सपोर्ट भी ज्यादा चाहिए होता है, जो टीचर्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम सीइंग ए लॉट ऑफ मैसेजेस दैट इज कि जो फैमिली का सपोर्ट है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली थोड़ा सा कम है। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं। जैसे सुबह उठे हो, अभी क्लास जो है वो 8:30 या 8:45 से स्टार्ट हो रहा है, तो लड़कियों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि कोई घर का काम कर दे, झाड़ू पोछा लगा दे, ब्रेकफास्ट बना दे सबके लिए। अभी तो क्लास तेरी 9 बजे से शुरू हो रही है, ठीक है। और भी बड़े तरह के एग्जाम्पल थे। बच्चों ने बताया क्या कि सर मेरे ना मासी की बेटी की शादी आ रही है, ठीक है सर, कल है या 1 महीने बाद है। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि यहाँ से हम चलेंगे सर, वहां पे हम 5, 7, 10 दिन लगा के आएंगे, ठीक है। और सर जब भी मेरी क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद, उस समय के बाद, 4 बजे के बाद, 3:30, 4 बजे के बाद घर वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है कि खाना बना दे, ये कर दे, जा बाजार से सामान ले आ, ठीक है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, कभी भी ये मत भूलिए, ठीक है, कि आपका पहला ड्रॉप नहीं है, दूसरा ड्रॉप नहीं है, ये लास्ट ड्रॉप है। दिस इज द लास्ट टाइम यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन। Unfortunately, I have to use the word which I don't want to use, but सिचुएशन ऐसी है कि वो वर्ड यूज करना पड़ेगा। दैट इज आई वॉन्ट यू टू बी सेल्फिश दिस ईयर। कोई दोस्त बुला रहा है, यार आजा यार मेरे घर पे ना बहुत काम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मना कर दीजिए। तो यार रिश्तेदार कुछ कह रहा है कि ठीक है ये वाला काम करना है, मेरे को सूट लेने जाना है, मेरे भाई की शादी है, कुछ भी है, यार मेरे साथ चलना, मना कर दीजिए। मम्मी अगर बहुत ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट चाहती हैं घर में, ठीक है, कि घर के सारे काम भी कर दिए जाएं और बाबूजी या बिटिया रानी अगले साल डॉक्टर भी बन जाए, मना कर दीजिए। हाँ, कंडीशन अप्लाई। घर में अगर किसी की तबीयत खराब है, ठीक है, तब आप सपोर्ट उनको शो कर सकते हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तब घर का काम करना पड़ेगा, दैट इज ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज यू कैन, ठीक है। बी सेल्फिश, अपने बारे में सोचिए। ये काम अगले साल भी रहेंगे। अगर अगले साल आपको अपने शहर में कोई बहुत बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तब भी आप अपने मम्मी पापा को बीच में जब स्कूल कॉलेज से आ जाएंगे, समय थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट आप कर पाएंगे, ठीक है। बट दिस ईयर बी सेल्फिश। कोई दोस्त आपका समय मांगता है, मना कर दीजिए। कोई यार रिश्तेदार, मम्मी पापा, भाई बहन कहीं पर भी आने जाने की बात करते हैं, मना कर दीजिए। बी सेल्फिश एज मच एज यू कैन, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं पे जाना ही पड़ता है, लाइक यार मजबूरी हो गई, कोई मना कर ही नहीं सकते, आधे एक दिन के लिए कहीं जाना ही पड़ता है, ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस। ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस। सर क्या मतलब है इसका? आपको सुबह 8 बजे ही कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, सारा दिन वहां पे आने जाने में वहां पे वेस्ट हो गया, ठीक है। आप आए रात को 8 बजे वापिस आए, ठीक है। क्या 3 क्लासेस आपकी नहीं ले पाए, वो वेस्ट हो गई? यस सर। अब उन 3 क्लासेस को रात को 8 बजे रोने पे से अच्छा है आप सोचें कि यार 3 क्लासेस थी, 3 क्लासेस का मोटा मोटा ड्यूरेशन होता है 5.5 घंटे के आसपास, ठीक है। यार अभी भी दिन खत्म होने में, वैसे भी तो रात को 2 बजे तक सोते हो ना, वैसे भी कई जाने ऐसे हैं जो रात को 2 बजे तक सोते हैं, तो यार 8 बजे से क्या मैं 6 घंटे अभी बचे हुए हैं, क्या मैं 5 साढ़े 5 घंटे की क्लास नहीं ले सकता?
ठीक है। चल 3 नहीं ले सकता, 2 तो ले सकता हूँ यार, 2 नहीं ले सकता, रात को 11 बजे वापस आया हूँ, 1 क्लास तो ले सकता हूँ। सर मैं थका होगा, मैं जानता हूँ यार, थका होगा, कोई भी बच्चा सुबह 8 बजे का गया होगा, रात को 11 बजे आएगा, थका होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, फिर भी 1 क्लास तो ले ही सकता है यार, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, कि किसी कारणवश डेली शेड्यूल जो है वो फॉलो नहीं हो पाया, कारण कुछ भी हो सकता है, घर वालों ने इंटरफेयर कर दिया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस। यार सारा दिन बर्बाद हो गया, अभी भी 4 घंटे तो बचे हुए हैं, तो 4 घंटे पढ़ लेते हैं यार, 12 घंटे नहीं पढ़ पाए तो उसका मतलब ये थोड़ा सोचना है कि जब 4 घंटे बचे होंगे, चल यार कल से शुरू करेंगे, ठीक है। ये सारी माइंडसेट की गेम है, सारी माइंडसेट की गेम है। मैं मानता हूं इस साल का पेपर ऐतिहासिक था, नीट 2025 का, क्योंकि माइंडसेट का बड़ा तगड़ा रोल था यार इस साल, आप मानो या ना मानो, ठीक है। पेपर टफ आया था, सबके लिए टफ आया था, तभी तो कट ऑफ नीचे गई है। अरे भाई जो पिछले साल जिसने 650 पे ड्रॉप लिया है वो 550 वाला इस साल सिलेक्टेड है भाई, ठीक है, तभी तो कट ऑफ नीचे गई है। यानी कि 25 क्वेश्चन कम करके भी इस साल सिलेक्शन लिया जा सकता था, जो अभी तक का रिजल्ट आने के बाद हमें लगभग पता चला है। सो थिंक अबाउट इट कि माइंडसेट बड़ा तगड़ा होना चाहिए था, बहुत तगड़ा माइंडसेट होना चाहिए था। कोई क्वेश्चन हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, बाकियों से भी नहीं हुआ होगा, बाकी से नहीं, मुझे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। बच्चे क्या कर गए, पैनिक कर गए, ठीक है, कि यार क्वेश्चन देखा नहीं हुआ, वहीं पे हिम्मत ही हार गए पूरी की पूरी पेपर के अंदर। जब आप हिम्मत हार जाते हैं तब ये चीजें होती है, जब आपका माइंडसेट वीक होता है, ठीक है। भाई हमने वो साल भी देखे हुए हैं, और बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5 साल 10 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ। जब 475 पे भी बच्चे सेलेक्ट होते थे, बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता था, ठीक है, वो देखा है हमने समय, हवाई बातें नहीं है, ठीक है। तो पेपर मेरे को लग रहा है ऐसा ही होना चाहिए जिसमें 500 सवा 500 पे आपको कॉलेज मिल जाए, एज कंपेयर टू 650 पे आपको ड्रॉप करना पड़ रहा है, क्या फायदा भाई उसका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग अस